शद्दाद इब्न आद एक कदीम कौम आद का बादशाह था जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। आद कौम दुनिया की इन ताकतवर और मगरूर अक़वाम में शुमार होती है जिन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और अपने गुरूर, तकब्बर और जुल्म की बुनियाद पर तबाही को दावत दी। शद्दाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। इसे बहुत बड़ी बादशाहियत मिली थी जो यमन, शाम, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। अल्लाह पाक ने उसे लंबी उम्र, बेशुमार दौलत, फौज और ताकत अता की थी, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में इस कदर बदमस्त हो गया कि अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को झटला दिया और खुद खुदाई का दावा करने लगा। शद्दाद की जन्नत का तस्वर। शद्दाद ने जब कुरान या आसमानी सहीफ़ों में जन्नत की नामतों का जिक्र सुना तो उसके दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह जन्नत बना सकता है तो मैं भी एक जन्नत जैसा बाग बना सकता हूँ। ये उसके तकब्बर की अंतहा थी। इसने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि दुनिया भर के कारीगरों, माहिर मामारों और मज़दूरों को जमा करो और एक ऐसी जन्नत तामीर करो जो ज़मीन पर हो, जिसमें सोने और चांदी के महल हों, हीरे जवाहरात से मज़ीनदार वो दीवार हों, नहरें दूध, शहद, पानी और शराबे तहूर से बहती हों, नायाब खुशबुओं से भारी फ़ज़ाएँ हों, दरख्तों के पत्ते भी सोने के हों, फल कभी ना ख़त्म होने वाले हों। ये मंसूबा कई सालों में मुकम्मल हुआ। लाखों मज़दूरों और मेमारों ने अपनी ज़िंदगियाँ इस काम में लगा दें। पूरी कौम की दौलत और मेहनत इस जन्नत की तामीर में लगा दी गई। शद्दाद की जन्नत में दाखिले का लम्हा। जब वो जन्नत शद्दाद मुकम्मल हो गई तो शद्दाद ने बड़े फ़ख्र से कहा, अब मैं उस जन्नत में दाखिल हूँगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे जैसा भी कोई रब बन सकता है। शद्दाद अपने लश्कर और वज़ीरों के साथ इस जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब वो इस जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर दाखिल होने लगा तो अल्लाह पाक का अज़ाब इस पर नाजिल हुआ। शद्दाद और इसका सारा लश्कर अल्लाह के कहर से तबाह हो गया। शद्दाद अपनी जन्नत में दाखिल भी ना हो सका। यह अल्लाह की कुदरत और इसके गज़ब का अजीम मज़ाहिरा था कि जो शख्स अल्लाह की जन्नत का इनकार कर के खुद जन्नत बनाने निकला, वो खुद अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने से महरूम कर दिया गया। कुरान में इशारा। अल्लाह पाक ने सूरुल फज्र में कौम आद का जिक्र फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया जो बुलंद वो बाला सितूनों वाले शहर अर्म वाले थे। सूरुल फज्र आयात 6 से 7। मुफस्सिरीन का कहना है कि इसी शद्दाद की बनाई हुई जन्नत या उसका शहर था जो अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था, लेकिन अल्लाह ने उसे ज़मीन बोस कर दिया। शद्दाद का वाक़या हमें यह सिखाता है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। तकब्बर, गुरूर और खुदाई दावी अल्लाह को सख्त नापसंद है। दुनिया की ताकत, दौलत और शान और शौकत हमेशा के लिए नहीं। असल जन्नत सिर्फ अल्लाह की अता करदा है। इंसान अपने हाथों से जन्नत नहीं बना सकता। शद्दाद ने सारी दुनिया की दौलत, वक्त और मेहनत से एक जन्नत बनाई, लेकिन वह इसमें कदम भी न रख सका और क़यामत तक के लिए एक अबरत की मिसाल बन गया। अल्लाह पाक हमें आजिज़ी अता फरमाए और अपनी असल जन्नत का वारिस बनाए। आमीन।